Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, one night stand, my good thing, my bad thing का नेक्स्ट एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें विंग को अपने घर आते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो अपने घर का डोर ओपन करता है तो देखता है कि जो म्याम्या है वो आयुन को गुदगुदी कर रही होती है। तो आयुन खिलखिला के हंस रहा होता है और आयुन होता है हमारे न्यू शेंग के टमी के ऊपर लेटा हुआ और वो दोनों को ही गुदगुदी कर रही होती है। जहाँ पे हमारा विंग बोलता है मैं आ गया, तो हमारा आयुन अपनी मम्मा को देख के बोलता है मम्मा मम्मा आप आ गए। और ये बोलते हुए वो हमारे न्यू शेंग के पेट पे से धड़ाम से नीचे गिर जाता है और यहाँ पे हमारी मम्मा उसे उठाने की कोशिश करती है। तो हमारा विंग उसे आंखों से इशारा करता है नहीं, और यहाँ पे हमारा आयुन अपने आप से उठता है और बड़े ही प्यार से अपनी मम्मा के पास भागते आ जाता है। वो रोता ही नहीं है और विंग ये देख के और सबके सब ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और विंग अपने बेबी को गोद में उठा लेता है और उससे बहुत अच्छे से किसी पपियाँ लेने लगता है, उसे प्यार करने लगता है, पपियाँ झप्पियाँ करने लगता है। यहाँ पे हमारा आयुन भी अपनी मम्मा को ढेर सारी किसी करने लगता है, लेकिन हमारा विंग उसे मना करता है। वो बोलता है मैं बाहर से आया हूँ, पहले मुझे मुँह हाथ धोने दो। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो बोलता है मम्मा मुझे भी अभी अभी नहाना है, मुझे गर्मी लग रही है। तो विंग और हमारा आयुन साथ में ही नहाने लगते हैं। यहाँ पे हमारा आयुन को पहले हमारा विंग नहलाता है, उसके बाद वो खुद भी शावर ले लेता है। और यहाँ पे हमारा आयुन आज वो बहुत अच्छे से अपनी रैबिट वाली ड्रेस को पहनता है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और यहाँ पे वो बोलता है मम्मा मुझे पार्क जाना है। तो यहाँ पे हमारा विंग बोलता है ठीक है चलो। यहाँ पे हमारा प्यारा सा आयुन पार्क जाने के लिए रेडी होता है और कुछ टाइम में मैं और न्यू शेंग को अकेला मिले, इसलिए हमारा विंग हमारे आयुन को पार्क लेके आ जाता है। और यहाँ पे हमारा आयुन तो बहुत अच्छे से झूले खेलने लगता है, झूलने लगता है और बाकी बच्चों के साथ घुलने मिलने लगता है। तभी वो ब्लैक कार फिर से आती है और देख रही होती है। ब्लैक कार को हमारा बीइंग नोटिस कर लेता है कि ये कार उसका पीछा कर रही होती है और जो कार के अंदर रहता है वो फटाफट फ़ोटोज़ खींच रहा होता है। यहाँ पे हमारा बीइंग तो हमारे आयुन के साथ खेल रहा होता है और वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है कि कहीं ये बच्चे स्मगल करने वाला तो इंसान नहीं है, बच्चों को किडनैप करने वाला इंसान की कार तो नहीं है। वो ये सोच के हमारे आयुन को अकेला ही नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे तभी हमारे जंक्शा के पास कुछ मैसेज आते हैं और वो देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे हमारे जेबुजुन भी हमारे जंक्शा के साथ ही रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख के शौक होते हैं और खुश होते हैं। यहाँ पे हमारे जो जंक्शा होता है वो बोलता है सचैन अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें शंघाई के लिए निकलना चाहिए। और ये बोलते हुए वो लोग अब शंघाई के लिए पैकिंग करने लगते हैं, निकलने लगते हैं शंघाई के लिए, वहाँ से गुशु से शंघाई के लिए निकलने लगते हैं। और यहाँ पे हमारा विंग अब हमारे आयुन को घर लेके आता है, जहाँ पे अब हमारा विंग घर तो लेके आता है लेकिन घर के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पे तो रोमांस चल रहा है। तो हमारा विंग हमारे आयुन को लेके मार्केट एरिया की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे वो मार्केट में आता है जहाँ पे हमारे आयुन को जो भी चीज़ चाहिए होती है कैंडी वगैरह वो उनके लिए शॉपिंग करने लगता है। यहाँ पे हमारा आयुन ढेर सारी पुडिंग लेता है, ढेर सारी चॉकलेट उठा लेता है और साथ में वो बहुत सारे टॉयस भी उठा लेता है। लेकिन यहाँ पे हमारे विंग जैसे ही ट्रॉली भरी हुई देखता है, ना कि किराने का सामान नहीं होता है, वो पूरे के पूरे हमारे आयुन के टॉयस और चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, जिसे देख के हमारा विंग कहता है और कुछ रह गया बेटा। तो यहाँ पे आयुन बोलता है मम्मा देखिए ना अभी तो कुछ और भी रह गया है, मुझे ना म्याम्या आंटी के लिए ये लेना है, 1 फॉर म्याम्या आंटी, 1 फॉर न्यू शेंग अंकल और 1 फॉर शाओशिनचैन अंकल, 1 फॉर शुयंग अंकल और 3 मेरे लिए चाहिए, मुझे हर चीज़ 3 चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा बीइंग होता है वो बोलता है बेटा आपको 3 क्यों, आपको 1 क्यों नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा आयुन होता है वो बोलता है मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 3 चाहिए, आप चाहिए, मैं चाहिए और मुझे पापा चाहिए। ये सुनते ही ना हमारा बीइंग बोलता है ठीक है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। यहाँ पे बीइंग तो सारे के सारे जो उसकी पहली सैलरी होती है वो अपने बेटे की ख्वाहिश में सारी की सारी निचोड़ देता है, मार डालता है, अपनी सैलरी का कत्ल कर देता है। और यहाँ पे वो हमारे आयुन के लिए कुछ प्यारे प्यारे कपड़े भी लेता है, कुछ ड्रेसेस ऐसी लेते हैं जैसे कि एक बनी की हो गई, एक टैडी की हो गई, एक टाइगर की हो गई। इस तरीके की ड्रेस लेना हमारा आयुन ज़्यादा पसंद करता है, उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। वो पेंडा की भी ड्रेस लेता है, जहाँ पे हमारा आयुन पेंडा की ड्रेस पहनने की पहले ही जिद करने लगता है। तो जहाँ पे हमारा विंग उसे पेंडा की ड्रेस उसी शॉप में पहना देता है और बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, पहले तुम रैबिट थे अब तुम पेंडा लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। और ये बोलते हुए उसे ट्रॉली में बिठाल के अब सारा का सारा जो बिल है वो पे करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे
उसे बाय चांसली लंजा मिल जाता है। यहाँ पे लंजा भी कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आया होता है, जहाँ पे वो विंग को देखता है एक बच्चे के साथ, उसके बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही लंजा उस बच्चे को देखता है, उससे तो वो बच्चा बिल्कुल अपना सा लगता है, क्योंकि जो हमारा विंग होता है जब वो बिल पे कर रहा होता है तो हमारा IUN एक टॉय के साथ खेल रहा होता है। उसका टॉय जो रहता है वो उसे पकड़ के खेल रहा होता है और वो हमारे लंजा से टकरा जाता है, जिसे देख के हमारा लंजा बोलता है, बेटा आपके पापा कहाँ पर हैं? तो यहाँ पे IUN कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब हमारा विंग जो सॉरी हमारा लंजा जब मम्मा के बारे में पूछता है तो हमारा जो IUN होता है वो हमारे विंग की तरफ फिंगर कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो लंजा होता है वो बोलता है तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? तो यहाँ पे हमारा IUN बोलता है स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेते, मम्मा ने कहा है स्ट्रेंजर्स हमको पकड़ के ले जाएंगे, आप मुझसे दूर रहिए अंकल। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है मैं स्ट्रेंजर्स नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदर का बॉस हूँ। और यहाँ पे जो हमारा IUN रहता है बोलता है मदर के बॉस हो? मेरी मदर बहुत अच्छे से काम करती, प्लीज़ आप उसने बहुत ज़्यादा सैलरी देना, मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदूंगा और आपको भी शेयर करूंगा, आपके साथ भी शेयर करूंगा। यहाँ पे लंजा हंसने लगता है, बोलता है बेटा तुम्हें और क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हें दिला देता हूँ। लेकिन यहाँ पे IUN मना कर देता है। यहाँ पे हमारा IUN बहुत ज़्यादा चुलबुला क्यूटी पट्यूटी होता है, बहुत ज़्यादा पटेटो की तरह गोलू मोलू होता है। यहाँ पे हमारा IUN तभी एक नया सा बहुत ही सुंदर सा रैबिट देखता है जो कि रियल के होते हैं। देखते ही उस शॉप में हमारे IUN को वो दोनों रैबिट पसंद आ जाते हैं। दो रैबिट देखता है, एक ब्लैक एंड वाइट, जिसे देख के हमारा IUN बोलता है मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो उन रैबिट को लेके आता है और उन्हें के बिल पे करने लगता है। वो रियल के रैबिट होते हैं पेट सेक्शन में से। यहाँ पे हमारा लंजा उसके बिल को पे कर रहा होता है, पहले विंग पे कर रहा होता है। विंग अपने सामान को बहुत अच्छे से जचा के बिल पे कर देता है और वो IUN को बुलाने लगता है। तो यहाँ पे तभी हमारा जो लंजा होता है उसकी तरफ हमारे विंग की नज़र जाती है और यहाँ पे वो देखता है कि लंजा रैबिट खरीद रहा है और यहाँ पे हमारा विंग उससे छुपने लगता है। लेकिन हमारा लंजा बोलता है उस मतलब पूरा बिल काउंट करने के बाद हमारे IUN को वो रैबिट देता है और बोलता है बेटा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो हमारा IUN होता है बोलता है थैंक यू बॉस अंकल। तो यहाँ पे जो हमारा बीइंग होता है वो बोलता है बॉस अंकल मतलब ये दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, ये क्या हो गया? यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है मैं तुम्हें ये तोहफा तभी दूंगा जब तुम मुझे बॉस अंकल ना बुलाओ। तो यहाँ पे IUN बोलता है तो मैं आपको क्या बुलाऊं? तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है कि तुम मुझे कुछ अच्छा बुलाओ, ऐसा कि मेरे दिल को छू जाए, जो मुझे अच्छा लगे और मैं तुम्हें खुशी खुशी इन्हें दे दूँ। जितने क्यूट ये हैं इतना ही क्यूट बर्ड होना चाहिए, इतना ही दिल छू जाने वाला बर्ड होना चाहिए मेरे लिए। तो यहाँ पे जो हमारा जो IUN होता है वो सोचता है कि ऐसा क्या वर्ड होगा। तो यहाँ पे हमारा लंजा बोलता है कि तुम मुझसे कुछ ऐसा बोलो जिससे मुझे अच्छा लगे और बहुत अहमियत हो उस वर्ड की, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, कोई रिश्ता, जैसे कि तुम मुझसे कुछ रिश्ता रखना चाहोगे। तो यहाँ पे जो हमारा IUN होता है वो बोलता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे ये क्यों लूँ? तो यहाँ पे लंजा बोलता है सोचो ना तुम्हारे पास क्या नहीं है और तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो। ये सोचते हुए हमारा जो IUN होता है वो सब कुछ काउंट करता है। वो हर वक्त 3 बोलता है ना, तो वो स्थान बोल देता है फादर, मैं आपको फादर बुलाऊँ? तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो तो IUN की तरफ देखता है और यहाँ पे हमारा लंजा मुस्कुराते हुए IUN की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारे पास फादर नहीं है। तो यहाँ पे IUN मना करता है, लेकिन विंग उसके पास आता है, बोलता है IUN क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारे पास फादर तो है? तो यहाँ पे IUN बोलता है मदर मेरे पास फादर कहाँ है, मेरे पास अंकल्स हैं, मेरे पास फादर नहीं है, मेरे पास पापा नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है क्या तुम्हारा कोई अल्फ़ा नहीं है विंग? तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है आपसे मतलब? तो यहाँ पे वो बोलता है, लंजा बोलता है मतलब क्यों नहीं, तुम मेरे असिस्टेंट हो। तो विंग बोलता है देखिए सर, असिस्टेंट मैं आपके ऑफिस में हूँ, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा बच्चा है, मैं जैसे चाहूँ बोल सकता हूँ। अभी आप मेरे बॉस नहीं हो, ठीक है ना? ऑफिस में रहोगे तो ज़रूर मैं आपकी पूरी खातिरदारी करूँगा, आपके असिस्टेंट होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपका असिस्टेंट नहीं हूँ, ओके ना? तो यहाँ पे जो हमारा IUN होता है वो उन रैबिट को ले लेता है, हमारा लंचा दे भी देता है और वो हमारे विंग जो रहता है वो हमारे IUN को लेके चला जाता है। और यहाँ पे हमारा लंचा मुस्कुराता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
यहाँ पे हमारा विंग अब घर आता है तो सब माहौल शांत हो चुका होता है, जो म्याम्या और न्यू शेंग का चल रहा होता है। यहाँ पे हमारा आयुन को कुछ नहीं बोलता, आयुन काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, हमारा विंग आयुन को कुछ नहीं बोलता तो आयुन रोने लगता है। तभी हमारी मैम बोलती, क्या हुआ आयुन, तुम क्यों रो रहे हो? और ये क्या, कितने प्यारे रैबिट हैं, ये कितने प्यारे हैं विंग, तुमने आयुन को रैबिट दिलाए? तो यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मैंने नहीं दिलाई, ये तो एक काम और बढ़ा दिया तुमने आयुन, तुम्हें पता है ना मम्मा काम करती है, जॉब करती है, ऑफिस जाना होता है, अब इनकी केयर कौन करेगा? तो यहाँ पे मैं अपने दोनों हाथों को उठा के बोलती, मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी, मैं आयुन की केयर करती हूँ, मैं इनकी भी केयर कर लूँगी, प्लीज़ 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 विंग। तो यहाँ पे विंग बोलता है ठीक है ओके। और यहाँ पे हमारा विंग बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर करता है हमारे आयुन और बाकी सबके लिए। यहाँ पे हमारे साओ सुनचैन और शुयंग भी आते हैं। तो देखते हैं कि आज हमारी मैम के नेक पे तो ढेर सारे बाइट मार्क्स से। यहाँ पे हमारा शुयंग तो हंस रहा होता है, अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होता है, और साथ में हमारा विंग भी। यहाँ पे विंग शुयंग को आंखें दिखाता है, आयुन भी बैठा है, यहाँ पे ऐसी बातें ना करे। यहाँ पे हमारे आयुन का खाना ख़त्म हो जाता है तो हमारा विंग उसे लेके रूम में चला जाता है। और यहाँ पे हमारा लंजा जो रहता है वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसके पास सूसे का कॉल आता है और सूसे बोलता है, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा ही हुआ है, बस फ़र्क इतना है कि उसे याद नहीं है, उसे दिखा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पर वो तुम्हारे ही रूम से बाहर आया था, इतना तो मुझे पक्का यकीन है, मैं देख रहा हूँ और तुमने भी कई बार देख चुका है, तुम्हें यकीन है ये वही है? तो यहाँ पे लंजा बोलता है, मुझे पूरा यकीन है ये वही है, मैं यकीन से कर सकता हूँ, वो वही है जिसका मुझ पे शक, मेरा शक है उस पर, मैं बस उसे क्लियर देखना चाहता हूँ क्या ये वही है। तो यहाँ पे अब हमारा जो लंजा होता है तभी उसके घर की डोर बेल जो होती है वो बजती है। तभी हमारा लंजा डोर को ओपन करता है कॉल को कट करके। तभी देखता है सामने तो उसके भैया और भाभी खड़े, आई मीन जेबू जुन और जेंगशा खड़ा है। यहाँ पे जेंगशा को देख के वो उसे हक करता है, उसके बेली को छू के बोलता है क्या ये ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो जेंगशा होता है वो बोलता है, इसने तुम्हें बहुत मिस किया, अपने चाचू को इसने बहुत मिस किया है लंजा, तुम ठीक तो हो ना? ओ थैंक गॉड वो मुझे मिल गया, मुझे यकीन है ये वही है, तुम मुझसे सह नहीं कर रहे थे ना, पर तुम्हारा हिंट मैं समझ गया था। और ये बोलते हुए उसे हक करता है और बोलता है अब सब ठीक हो जाएगा, मामा भी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे सचैन होते हैं वो भी बोलते हैं, मुझे माफ़ करना वांग जी, मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूँ इस टाइम, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से तुम्हारी सुनना चाहता हूँ। और यहाँ पे पता चलता है कि जो हमारा जेंगशा है उसे पता चल गया होता है कि जो बेभूषण है वो कोई और बेभूषण नहीं, वो उसका विंग वाला बेभूषण है, उसका भाई है छोटा। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लंजा होता है वो बोलता है आपको कैसे पता चला? तो यहाँ पे हमारा सिचैन बताते हैं कि जेंगशा बहुत बड़ा जासूस है, उसने ये दग्गा से बोलकर वो कौन लड़का उसकी पूरी डिटेल्स मंगाई और फिर उसके बाद उसके पीछे एक जो जासूस है वो लगा दिया था, जो कि उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी और उसकी कई फ़ोटो भी दी। और यहाँ पे जो सिचैन होते हैं वो बोलते हैं पर विंग के हाथों में तो एक बेबी है, विंग किसी का मार्क्ड ओमेगा तो नहीं? तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है मुझे तो ऐसी कोई सेंट नहीं आई कि वो मार्क्ड है, मुझे नहीं लगता, जब भी वो मेरे पास होता है हम दोनों 3 दिन तक साथ एक जगह गए थे, लेकिन मुझे उसका बाइट मार्क्स नहीं दिखा, उसका वो बिल्कुल भी मार्क नहीं है ब्रदर, वो बिल्कुल सिंगल है ये। पर यहाँ पे जेंगशा बोलता है फिर वो बेबी किसका है वांग जी? तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कंफर्म है कि वो बेबी हमारा ही है, हमारे घर का ही है, क्योंकि मुझे यकीन है, मैं आपसे मिलने से पहले जेंगशा बिंग से आपके घर में से मिलने से पहले मैंने उससे उस क्लब में देखा था जहाँ पे मैं भी गया था एक डील के लिए। वहाँ पे मैंने सबसे पहले विंग को ही देखा था जो कि बहुत अच्छा डांस कर रहा था और मैं उसे तभी से पसंद कर रहा था, मैं उसे तभी से पसंद करता था। लेकिन जब मैंने आपके घर में उसे देखा सेकंड बार तो मैंने उसे अपना बनाने के लिए पक्का सोच लिया था कि मुझे उससे प्यार हो गया था, मैं उससे शादी करना चाहता था। ये सुनते ही जेंगशा अब हमारे लंजा से बोलता है, लंजा मैंने भी अपने उस एजेंट से बोलकर सारी डिटेल्स ने करवाई है। तभी उस एजेंट का फ़ोन आ जाता है, उस जासूस का फ़ोन आ जाता है, उसका नाम होता है बेंजोलियो, जिससे हमारा जेंगशा बात कर रहा होता है, लेकिन सिचैन उसकी बातें सुनने के लिए स्पीकर पर फ़ोन रख देते हैं। जहाँ पे हमारा जो बेंजोलियो रहता है वो बताता है कि सर आपके ब्रदर एक न्यू शेंग अल्फ़ा के साथ रहते हैं, उनके साथ एक लड़की भी रहती है, गर्ल रहती है जिसका नाम म्याम्या है, और एक कपल और रहते हैं जिनका नाम साओ सुनचैन और शुयंग है। ये सुन रहे होते हैं हमारे सारे के सारे, मतलब 2 अल्फ़ा और हमारा जेंगशा सुन रहा होता है, दोनों भाई सुन रहे होते हैं और जेंगशा भी। यहाँ पे
जेंगसा बोलता है, और उस बेबी का नाम तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है बेबी का नाम मुझे पता है, आयुएन है, और उसके फादर नहीं है। क्योंकि मैंने जब उससे पूछा था उसे क्या सबसे ज़्यादा चाहिए है, किस चीज़ की उसे ज़रूरत है, तो वो बोल रहा था कि मुझे फ़ादर की ज़रूरत है। उसके पास मदर है और उसके पास अंकल आंटी हैं, सब है, लेकिन उसके पास फ़ादर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगसा होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता कि विंग किस लिए घर छोड़ के गया था, तुम्हारी वजह से या खुद की वजह से, लेकिन मैं अब विंग को घर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मामा की तबीयत ठीक हो जाए। सिचेन, लंजा, प्लीज़ कुछ भी करो और प्लीज़ विंग के बारे में सब कुछ पता करो कि वो क्या करता है, कहाँ से आता है, किसके साथ रहता है, मुझे सब जानना है, कौन उसका अल्फ़ा है, प्लीज़। और यहाँ पे हमारा जो जेंगसा रहता है वो पैनिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे जी बुजुन उसे संभालते बोलते बेबी प्लीज़ तुम प्रेग्नेंट हो, प्लीज़ 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 तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारे अगले हफ्ते से 8 मंथ्स हो जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखो। तो यहाँ पे हमारा लंजा भी बोलता है जेंगसा से प्लीज़ जेंगसा अपना ख्याल रखिए ब्रदर। तो यहाँ पे जेंगसा बोलता है ठीक है मैं अपना ख्याल रखूँगा, पर तुम मेरे भाई को जल्द से जल्द लेकर आओ, ओके। यहाँ पे लंजा बोलता है ठीक है मैं लेके आऊँगा, और मुझे पता है, मुझे यकीन है, मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ, एक बार उसके बेबी को साथ में अपने ले जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं डीएनए कराना चाहता हूँ, मैं अपना शक मिटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जेबुजुन बोलते कैसा शक। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो उस दिन की, वो वन नाइट स्टैंड की सारी कहानी सुना देता है, और वो बताता है कि जिस टाइम जिस ओमेगा के साथ में था उसकी थोड़ी झलक मुझे विंग में दिखती है। मुझे उस ओमेगा की आंखें याद हैं, उसके लिप्स याद हैं, और लिप्स का नीचे वाला वो तिल भी याद है, और जो विंग की खुशबू है वो मैं ले नहीं पाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं विंग के पास होता हूँ उसका कॉलर की वजह से उसकी जो सेंट है, ओमेगा सेंट है, वो मुझे नहीं स्मेल कर पाता हूँ मैं उसे, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। लेकिन उस सीसीटीवी कैमरा का ब्लर हो जाना उस दिन क्या गड़बड़ी हो गई थी, उस वजह से मैं बार बार अपने दोस्त से मिल रहा हूँ उस क्लब में। मेरे रूम से लास्ट टाइम कौन बाहर निकला था सुबह से, मतलब रात से सुबह कौन बाहर निकला था, मैं बस ये देखना चाहता हूँ वो कौन ओमेगा है। मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख पा रही है, मैंने सब कुछ कर लिया है, पर मुझे यकीन है कि वो बीइंग ही है। इसलिए मुझे अब पूरा अपना डाउट मिटाने के लिए आयुएन का डीएनए टेस्ट कराना है मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका डीएनए टेस्ट कराऊँ ताकि पता लगा सकूँ कि अब मैं उसका फादर हूँ या फिर कोई और है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा, सॉरी, जो हमारे सिचेन होते हैं और जेंगसा होते हैं वो तो ये सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो बोलता है मतलब पहले भी तुम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है बीइंग मुझसे मिला नहीं था, मैं उसे बस दूर से देख रहा था जब मेरी बिजनेस मीटिंग थी। तो ये सुनते हुए जो हमारा जेंगसा होता है वो अपने हस्बैंड के हक कर लेता है, गले लग जाता है और बोलता है सब कुछ ठीक है मतलब इसका। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है मुझे यकीन नहीं है, लेकिन बॉडी उसकी ही लग रही है मुझे, जब उसका फेस नहीं दिख रहा लेकिन उसकी ही बॉडी लैंग्वेज लग रही है मुझे सीधी सीधी, जब वो कैमरा से बाहर निकला उसका फेस नहीं दिखा। इतना तो मुझे यकीन है कि जो शाओ शाओ है वो बेन चाओ के रूम में गई थी, वो मुझे दिखा था, बेन चाओ के रूम में वो बाहर निकली वो भी दिखा था। मेरे रूम के अंदर जो गया था उसका चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे, बाहर निकलते हुए भी और अंदर जाते हुए भी। ना जाने क्यों उस टाइम पे वो कैमरा वहाँ पर ही क्यों अटक जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये बोलते हुए अब जो हमारे जेंगसा है वो बोलता है मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा भाई चाहिए, और यदि बेबी उसका है तो मुझे वो बेबी भी चाहिए, मुझे सारा सब चीज़ चाहिए, सिचेन मुझे सब चाहिए। क्योंकि अब हमारा जेंगसा प्रेग्नेंट था तो उसका मूड शोर होने लगता है, वो कभी रोने लगता है कभी हंसने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारे लंजा और जेबू जो रहते हैं वो कुकिंग करते हैं, जिन्हें कुकिंग करते हुए देख के हमारा जेंगसा हंसने लगता है, बोलता है जल्दी ये लाओ, जल्दी बोलाओ, सिचेन तुम्हारा बेबी ये मांग रहा है, सिचेन तुम्हारा बेबी उसकी डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे सिचेन तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपने ओमेगा को संभाल भी रहे होते हैं। तभी हमारे जो हमारा विंग होता है बहुत अच्छे मूड में होता है, दूसरा दिन हो चुका होता है, अब उसे ऑफिस जाना होता है, जहाँ पे उसका जो छोटा सा बेबी होता है आज उसके पास कोई नहीं रहने वाला होता है। इस वजह से जो हमारा विंग रहता है वो आज अपने बेबी को ही ऑफिस में लेके आ जाता है। यहाँ पे जेबू जुन और हमारा जेंगसा ऑफिस नहीं आते, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे में, मतलब वो ऑफिस आते हैं ऐसी जगह सीसीटीवी कैमरा की जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे विंग उन्हें साफ साफ दिख रहा होता है, और विंग के साथ जो छोटा सा बेबी आया होता है वो भी दिख रहा होता है। तभी
जो हमारा विंग होता है वो अपने बॉस के ऑफिस में आ जाता है और उसका बॉस उसे ढेर सारा काम दे देता है, जहाँ पे हमारे जो जेबूजुन और जेंगसा जो रहते हैं वो हमारे आईयूएन से घुलने मिलने लगते हैं। मेंग्याओ की मदद से मेंग्याओ से आईयूएन घुल मिल जाता है, उससे दोस्ती कर लेता है और हमारा विंग भी बोलता है आईयूएन से कि वो मेंग्याओ के साथ ही रहे। यहाँ पे मेंग्याओ हमारे आईयूएन को लेके जाता है जेंगसा और जेबूजुन के पास। यहाँ पे जो जेबूजुन रहते हैं उन्होंने हमारे लंजा का बाल ले लिया होता है, हेयर ले लिया होता है, और वो हमारे उनके फैमिली डॉक्टर को वहीं पे बुलाते हैं और हमारे आईयूएन का भी जैसे तैसे करके हेयर सैंपल ले लेते हैं और उसके डीएनए के लिए लेके चले जाते हैं सैंपल्स को। और यहाँ पे हमारा जो विंग रहता है वो अपने काम को कंटिन्यू करते हुए अपने बेटे का भी ख्याल रख रहा होता है। वो देखता है कि बेटा कहाँ है उसका, तो यहाँ पे मेंग्याओ बोलता है कि आपका बेटा हमारे पास है, हम खेल रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप काम कीजिए मिस्टर वे। यहाँ पे विंग अपना काम करता है और जिसका बॉस होता है वो उसे तंग करने में बिल्कुल भी नहीं चूकता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को एक फाइल जो बड़ी ही सी अलमारी के ऊपर रखी होती है उसे लेने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो चेयर पे खड़ा होता है और उस फाइल को लेता है। उस फाइल को लेने के बाद वो जैसे ही टर्न होता है वो गिरने लगता है और वो गिरने ही वाला होता है। तभी हमारा लंजा उसे पकड़ने वाला होता है लेकिन लंजा नहीं पकड़ पाता है। तभी हमारे जो दग्गा होते हैं, नीमिन जो होते हैं, वो हमारे विंग को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे जो नीमिन जो होते हैं तभी हमारे लंजा से मिलने आए होते हैं और हमारा लंजा विंग को पकड़ नहीं पाता। तो जो नीमिन जो रहते हैं वो पकड़ लेते हैं विंग को और बोलते विंग, वो बोलते हैं मिस्टर वे आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स दग्गा मुझे बचाने के लिए। और यहाँ पे विंग लंजा की तरफ देखता है जहाँ की वो कुर्सी पे उसे बचाने के लिए उठा होता है, लेकिन नीविन जी जब उसे पकड़ लेते हैं वो बैठ जाता है, हमारी विंग को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो उसे गुस्से के नज़रों में देखता है और बोलता है मुझे पकड़ा भी नहीं इसने, ये मुझसे ऐसे बदला ले रहा है, मैंने इससे कितनी बार बोला है। वो जो नीविन जी रहते हैं वो लंजा से बात करके चले जाते हैं। तभी जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और वो फाइल हमारे लंजा के सामने वाले टेबल पर जोर से फेंक के दे मारता है और बोलता है मिस्टर लैन आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको पता था जब मैं गिर रहा हूँ तब भी आप मुझे पकड़ने नहीं आए, न जाने आप कौन से जम का बदला ले रहे हैं। आपसे मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैं आपका कोई बीइंग नहीं हूँ, मेरा नाम है वेवुशन, आप उसका बदला निकाल रहे हैं ना मुझसे, मुझे नहीं करना कोई काम। और ये बोल के वो उसके ऑफिस से बाहर निकलने वाला होता है। तभी हमारा जो लंजा रहता है वो फटाक से आता है, जल्दी जल्दी बोलता है रुको, और ये बोलते हुए वो आता है और गेट को लगा देता है। उसी गेट पे हमारे विंग को वो पुश करता है और बोलता है क्या तुम नहीं हो, सच में तुम नहीं हो, बोल दो कि तुम वो नहीं हो जो क्लब में डांस कर रहे थे उस टाइम, बोल दो कि तुम वो नहीं हो जो मैडम यू के घर में जेंगशा के ब्रदर हो, तुम वो नहीं हो, तुम मैडम यू के बेटे नहीं हो। तुम्हें पता है विंग उनकी क्या कंडीशन हो रही है, वो तुम्हारे लिए तिल तिल तड़प रही है, अपने छोटे बेटे के लिए वो कितना तड़प रही है, वो उनसे कितना प्यार करती हैं, तुम्हें पता है। यदि हो ना तो थोड़ी बहुत शर्म हो ना, तो प्लीज़ विंग मेरी उस गलती के लिए मत आना, अपनी मदर के लिए ज़रूर आ जाना। और हाँ मैंने कोई गलती नहीं की, वो बच्चा मेरा नहीं था, वो बच्चा उसके ही बॉस का था और वो अब दोनों शादी करके रह रहे हैं, उनका बच्चा भी तुम्हारे बेटे की एज का ही है, ये जान लो तुम, ठीक है ना। और रही बात मेरी ना, तो मत आओ मेरे लिए, लेकिन अपनी मदर अपने ब्रदर के लिए तो आओ, अपनी सिजे के लिए, अपने अंकल के लिए तो आओ। और ये बोलते हुए जो हमारा लंजा होता है वो विंग को दरवाज़ा ओपन कर देता है, वहाँ से विंग चला जाता है और विंग सीधा जाता है वॉशरूम की तरफ, जहाँ पे वो वॉशरूम में जाके बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है, जहाँ पे हमारा जेंगसा भी अब उस वॉशरूम की तरफ आ जाता है और वो ये सारी रोने की आवाज़ें हमारे विंग की सुन रहा होता है, लेकिन वो हमारे विंग से नहीं मिलता है, वो हमारे विंग से नहीं मिलता है कि वो है यहाँ पे जेंगसा है, लेकिन यहाँ पे जेंगसा उससे कोई बात नहीं करता है, वो उससे बोलना तो चाहता है लेकिन नहीं बोल पाता है। यहाँ पे हमारा लंजा इंतज़ार कर रहा होता है डीएनए रिपोर्ट का। तभी हमारे डॉक्टर जो रहते हैं, फैमिली डॉक्टर जो रहते हैं मिस्टर नीमिंजे के, वो हमारे जो नीमिंजे होते हैं उन्हें कॉल करते हैं, जहाँ पे हमारे जो जेबूजुन रहते हैं वो कॉल को अटेंड करते हैं और वो बताते हैं कि ये बच्चा लेंस का ही है, जो हेयर सैंपल दिया गया था दोनों का वो मैच हो रहा है और वो बच्चा उन्हीं का है जिनका ये हेयर है। और ये सुनते ही जेबूजुन की तो सांस में सांस आ जाती है, एक राहत मिल जाती है उन्हें, और वो अपने ब्रदर के पास आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि वो बच्चा
तुम्हारा ही बंजी उस दिन रात को जिसके साथ तुम थे, वो वन नाइट स्टैंड किया था जिसके साथ तुमने, वही तुम्हारा बीइंग है, यही है वो। और ये सुनते ही ना लंजा तो एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि जब हमारी शाओ शाओ ने ये बीइंग जो लंजा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, तभी हमारा लंजा इस सीसीटीवी कैमरा को खंगाल रहा था, पूरी बातें जान रहा था। तभी से उन 2 सालों में हमारे लंजा ने विंग को ढूंढने की पूरी कोशिश भी की और विंग के बारे में जानने की, और उस दिन रात को उसके साथ कौन रुका था उसके बारे में भी। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा रोता है कि उसकी जो ओमेगा सेंट होती है वो पूरे वॉशरूम में फैल जाती है। वो अपने जो कॉलर होता है उसे निकाल रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे सोचता है उसके बेटे के बारे में, अपने बारे में, मैं क्या करूँ, यहाँ पे ढेर सारे अल्फ़ा हैं, मैं मर जाऊँगा, ये सोचते हुए वो अपने कॉलर को पहन लेता है। यहाँ पे तभी उसी टाइम जो हमारा लंजा होता है, जहाँ पे हमारा विंग होता है और जो जेंक्सा होता है, वहीं पे हमारा लंजा और जेबुजुन भी आ जाते हैं। यहाँ पे लंजा उस ओमेगा की सेंट को पहचान जाता है और बोलता है यही सेंट थी ब्रदर, ये लोटस की है, ये सेंट लोटस फूल की, रोज़ फ्लावर की ही सेंट है, यही था वो बंदा। और यहाँ पे भी ये सब बातें हो जाती हैं डिसाइड। और अब हमारे लंजा को, अब हमारे विंग को पाना होगा, मनाना होगा। क्या क्या करेगा हमारा लंजा हमारे विंग को अपना बनाने के लिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।